ओके, सो हैज हैव सेंटेंसेस, हैज हैव सेंटेंसेस का मतलब होता है कि वर्क हैज बीन कंप्लीटेड। वर्क हैज बीन कंप्लीटेड का मतलब हैज बीन से नहीं, मैं बोल रही हूँ हैज बीन कंप्लीटेड। वर्क कंप्लीट मतलब मैं जैसे मैंने पढ़ाई कर ली है, मैंने असाइनमेंट सबमिट कर दिया है, मैं नानी के घर जा चुका हूँ या उनके घर से आ चुका हूँ। कुछ भी चीजें जो तुम लगता है कि सेंटेंस में बोल करके कि यू वांट टू कन्वे दैट दिस पर्टिकुलर वर्क इज कंप्लीट, ठीक है, उस केस में हैज हैव का यूज होगा। सिंपल, अगर मैं तुमसे ये बोलूं कि क्या तुमने ताजमहल देख लिया है, तो व्हाट इट वुड बी, आंसर क्या होगा? हाँ, मैंने ताजमहल देख लिया है। यस को हटा देते हैं। नाउ वी विल सी, टेक द सिंपल सेंटेंस। क्या लेंगे? आई हैव सीन ताजमहल, करेक्ट। तो ये वही चीज है जो अभी मैं कह रही थी कि कोई काम हो चुका है, तो तुम ताजमहल देख चुके हो, ठीक है, लेकिन तुमने इसको बोला क्या है? हाँ, मैंने ताजमहल देख लिया है। इनिशियली क्लासेस में जो रूल्स बताए थे मैंने एंड में बताया था कि इन सेंटेंसेस के एंड में चुका है वगैरह आता है कि वो काम हो चुका है। बट नाउ वी आर मैच्योर्ड इनफ टू अंडरस्टैंड कि चुका है लगा है या लिया है लगा है, कोई भी वर्ड एंड में लगा हो, बट मतलब क्या होगा? मतलब ये होगा कि वो काम पूरा हो चुका है, करेक्ट। आई हैव सीन ताजमहल, आई हैव कुक्ड माई फूड, आई हैव डन माई होमवर्क, ये सब कौन से सेंटेंस है? हम यही हैव वाले, हैज हैव वाले, ठीक है। अब आई की जगह अगर तुम किसी और को रिप्लेस करना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल अरिल, ये हैव लगेगा या चेंज होगा? चेंज होगा, हैज लगेगा, होगा। क्योंकि हैज होता है सिंगुलर के लिए, हैव होता है प्लूरल के लिए। फिर वही चीज हो जाएगी, अरिल हैज डन हिज होमवर्क, ठीक है। ये वाले सेंटेंसेस बनाने आ गए, कैसे बनेगा? नॉर्मल यही है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। समझ गए? पहला तो बना लोगे ना? यस मैम। वही चीज है जैसे पिछले वाले में था, सेम सेंटेंस, सेम रूल, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की फॉर्म हम हर सेंटेंस में चेंज होगी, तभी हम पढ़ रहे हैं। इस वाले में हेल्पिंग वर्ब ये है और वर्ब की थर्ड फॉर्म है, लेकिन कॉमन रूल यही है बनाने का, ठीक है। ये कॉमन रूल केवल सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट में नहीं लगता, इसीलिए मैंने बताया नहीं था, ठीक है। वरना ये नॉर्मल, ये कॉमन रूल है हर टेंस में लगाने बनाने का, सिंपल सेंटेंस को, अफर्मेटिव को। उससे तुम सारे खुद ही बना सकते हो। कैसे बना लिया? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ये एक कॉमन रूल है। हम अपने हिसाब से इसको हमने चेंज कर लिया है। हमारे केस में ये रूल क्या बन जाएगा? अगर तुम्हें ये वाला रूल याद है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फॉर्म, ये मैंने पिछले वाले में लिखा था अभी, प्लस वर्ब की फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। तो जब तुम इसे अपने अपने इस वाले के लिए बनाओगे, तो इस वाले के लिए तुम इसे कैसे बना लोगे कि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब तो थी हैज हैव, वर्ब की फॉर्म थी थर्ड और ऑब्जेक्ट, करेक्ट। इसी वाले सेंटेंस से तुमने ये नीचे वाला रूल अफर्मेटिव का बना लिया, करेक्ट। इसी तरह से मैंने रूल्स बना बना करके लास्ट क्लास में पढ़ाए थे, बट राइट नाउ वी आर नॉट स्टडिंग दिस। हम डायरेक्टली सेंटेंसेस ही बना रहे हैं, इसको हम नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूज भी करता है और काफी टाइम भी लेता है। चलो ठीक है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सीधे सेंटेंस ही बनाते हैं। सब्जेक्ट क्या लेना चाहोगे? चलो आज प्रथम को ले लेते हैं, बहुत दिन हो गए। प्रथम, हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? हैज, क्योंकि ये सिंगुलर है। वर्ब की फॉर्म क्या, पढ़ रहा है ये कि नहीं पढ़ रहा है? उसको टॉप करा देते हैं। प्रथम है स्टॉप्ड, फिर क्या टॉप कर दिया इसने? क्लास। बन गया सेंटेंस। बना लोगे कोई भी सेंटेंस। इसका मतलब क्या होगा कि प्रथम ने क्लास में टॉप किया है। अभी कोई ट्रेडिशनल दिमाग से नहीं सोचेगा कि इसमें तो चुका है आना चाहिए, क्योंकि वही लैंग्वेज को हम जो बोलते हैं उसका इंटेंट समझना जरूरी है, वर्ड मैच करे वो जरूरी नहीं है। तो प्रथम ने क्लास में टॉप किया है, इसका मतलब यही है कि प्रथम क्लास में टॉप कर चुका है। अब इससे बाकी सेंटेंसेस बनाओ, कैसे बनेंगे? प्रथम हैज नॉट टॉप द क्लास। ठीक है, सबको पता है कि नेगेटिव सेंटेंस मतलब अगर नॉट लगाना है तो वो तो हेल्पिंग वर्ब के बाद ही आता है नेगेटिव सेंटेंस में। तो अगला सेंटेंस में हैज के बाद नॉट लगाओगे, ऐसे ही बन जाएगा। वरना तुम्हें रूल की जरूरत भी नहीं है, बोलते बोलते इतना तो पता ही है कि नॉट यही लगेगा, ठीक है। प्रथम हैज नॉट टॉप द क्लास। फिर अगर नॉट नहीं लगाना मुझे, ऐसे ही इंटेरोगेटिव बनाना है, तो क्या बनाऊं? हम हैज प्रथम टॉप द क्लास। करेक्ट।
हैज प्रथम टॉप द क्लास हो गया। फिर अगर ये बोलेगा कि प्रथम ने कब टॉप किया क्लास, कब, अब बाई वाले बहुत हो गए तो when has wrong when has प्रथम टॉप्ड द क्लास। pratham top the class. किसको समझ आ गया, बनाने आ गए सारे। Yes, अब ma'am. इसमें नोट लगाने का माने तो जहां जहां इंटेरोगेटिव में तो जहां प्रथम लगा उसके पीछे लगा दो, और नेगेटिव में तो हेल्पिंग वर्ब के बाद ही लगता है तो हैज के बाद लगा दो। दो रूल है नॉट के। नॉर्मल नेगेटिव सेंटेंसेस में नॉट लगता है हेल्पिंग वर्ब के बाद, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में नॉट लगता है सब्जेक्ट के बाद। बन गए, बन गए कि नहीं बन गए? Yes, ma'am. अब तुम लोगों का काम ये है कि सिंस इतना धीमे धीमे हम क्लास में तो कर सकते हैं, बट रियल लाइफ में इतना सोच समझ के और रूल लगा के इंग्लिश तो बोल नहीं सकते। ये शॉर्टकट उसी लिए यूज होते हैं। तो से सम सेंटेंस, एनी सेंटेंस, एंड try applying this at faster speed. Suppose you want to say that mom, mom has given me 50 rupees. But has mom given me? Has mom not given me? Why has mom given me? समझ गए? करते रहना है बैठे बैठे। कोई भी सेंटेंस आता है उसको चारों में चेंज कर लो, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बोलने लग जाओगे खुद ही। समझ गए? फिर केवल एक ही चीज बचेगी, वोकेबलरी, और वो तुम बेटा कितनी भी सीख लो ना होने वाला। मतलब सीखते जाओ, बट देयर इज नो एंड टू इट। समझ गए? ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे, तो बेस्ट वे वुड बी अ न्यूज़पेपर, क्योंकि आफ्टर 10th यू विल नॉट बी स्टडीइंग इंग्लिश बट यू विल नीड इट बैडली, दैट आई नो। ठीक है, तो न्यूज़पेपर रीडिंग का हैबिट डालो, उससे पॉलिटिक्स के बारे में भी पता चलेगा, तो कहीं डिबेट में बैठोगे तो दोस्तों के साथ जीत भी जाओगे कॉलेज में, और दूसरा इंग्लिश इंप्रूव होती रहेगी, मतलब शार्पन होती रहेगी। रूल्स तो तुमने यहाँ सीख ही लिए हैं, ठीक है, यही बेसिक है बस। इंग्लिश में टेंस अगर आता है तो फिर सब अपने आप ही आ जाता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि सबसे ज्यादा यूज तो टेंस ही होते हैं बोलने में, बाकी सब तो उतना यूज नहीं होता। प्रीपोजिशन तो आज तक लोग गलत लगाते हैं, मैंने तो माइंड करना बंद कर दिया, प्रीपोजिशन को गलत नहीं मानती मैं, कुछ भी लगाओ, लेकिन बोर्ड तक तो सही लगाना है, उसके बाद लाइफ में जो बोलना है वो बोलो, बस टेंस गलत मत बोलो। आई के साथ वॉज मत बोल, मतलब आई के साथ वर मत लगाओ, जैसे इज मत लगाओ, तो इस तरह की गलती। वी गो, मतलब पास्ट के लिए वी गो देयर मत करो, ठीक है, जो, ठीक, ओके, हो गया ये? Yes, ma'am. ओके, मैं अभी लिखा नहीं मैम। लिखा नहीं? लिखो लिखो आराम से। मैम लेकिन स्कूल खुलते ही कम से कम 6 महीने तो कोई छुट्टी लेगा नहीं स्कूल से। एटलीस्ट 6 months फुल अटेंडेंस। हाँ, ट्वेल्थ तक भी किसी ने छुट्टी ली तो मुश्किल है वो। वो इंसान है। हम किसी की तबीयत खराब हो तो अलग बात है, वरना कोई मजे के लिए छुट्टी नहीं लेने वाला। मैम स्कूल छुट्टी डिक्लेयर भी कर देगा तो भी पिटिशन लेकर खड़े हो जाएंगे वापस स्कूल खोलो। यस मैम। नहीं इतना नहीं है इधर। मैम इतना तो नहीं है मैम। इतना तो नहीं है, कुछ है वही मैम। ऐसे कुछ है ऐसे जिनको अपने देश, अपनी मिट्टी, अपने घर वतन से बहुत प्यार है, मुझे भी है। मैम इतना डेडिकेशन नहीं है लाइफ में, क्या बोल रहे हो ध्रुव? इतना डेडिकेशन नहीं है? लग रहा है तुमने अच्छे दोस्त नहीं बनाए स्कूल में। मैम। जबरदस्ती स्कूल में घुसना है क्या जब छुट्टी हो रखी है? अबे कितनी छुट्टी मैम हो उसकी गई जगह है मैम भाई, ये बता तू। दोस्त नीचे खेलने आ जाएंगे। मैम आपने हैज बीन उल्टा लिखा है क्या, प्लूरल और सिंगुलर? नहीं, एकदम सही लिखा है यार, कैसी बात कर रही हो तुम? हैव बीन तो आई के साथ और दे के साथ लगता है, प्लूरल ही तो होते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ओ सॉरी Plural ही मैं होता है। आई के वजह से कंफ्यूज हो गई थी। आई को प्लूरल मानते हैं,
इतनी बार बता दी मैंने ये बात। मैं में बहुत इज्जत है मतलब बहुत ताकत है मैं में। मेरे को छोटा मत लो। मोस्ट इगोइस्टिक वर्ड, इसलिए मैं की ग्रेविटी को देखते ना प्लूरल में कंसीडर कर ले। तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ पूरी फौज खड़ी हुई है टेंशन मत लो। आई इज कंसीडर्ड प्लूरल, वर भी लगता है इसके साथ। मतलब नॉर्मली तो आई वर ही लगाते थे ट्रेडिशनल में, फिर उनको लगा कि कुछ ज्यादा ही हो रहा है अभी, फिर आई वॉज होने लगा। आई के साथ एम होता है, बट कुछ ये वाली जो वर्ब है ना, ये हैव वाली, ये अभी भी कंटिन्यू हो रही है। ओके, नॉर्मल सेंटेंस कैसे बनेगा? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। चलो सब्जेक्ट इस बार किसी और को ले लेते हैं, अपूर्वा को ले लिया, ये है सब्जेक्ट तुम्हारी। अब हेल्पिंग वर्ब अपूर्वा सिंगुलर है, क्या लगेगा? हैज बीन। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगती है, लिखा ही हुआ है। क्या कर रही है ये? टेकिंग। क्या ले रही है? नैप। सोती रहती है हर वक्त। अपूर्वा हैज बीन टेकिंग नैप। अब फिर क्या? कब से? क्योंकि टाइम बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये बोलेंगे कि अपूर्वा सो रही है, ये कंटिन्यूअस हो जाएगा, तो बोलना ये पड़ेगा कि अपूर्वा कब से सो रही है। मान लो सुबह से सो रही है, तो क्या हो जाएगा? सिंस लास्ट नाइट। मैम ये होगा कि मम्मी थप्पड़ मारेगी। सिंस मॉर्निंग। उसका और इसका रिपरकशन क्या है कि 2-4 थप्पड़ और गाल एकदम लाल, ब्लश प्रिटी ब्लश लग जाएगा गालों में। ये अपूर्वा हैज बीन। अभी समझ गए ना कैसे बनते हैं ये सेंटेंसेस? अभी बोलोगे कि सिंस और फॉर का क्या चक्कर है? सिंस वो है जहां पर तुम्हें टाइम लिमिट पता नहीं है, मतलब तुम काउंट करके नहीं बता सकते कितने घंटे। जैसे सिंस मॉर्निंग बोला, तुम क्या काउंट करके बता सकते हो कितने आवर या कितने वीक्स या कितने ईयर्स? तो सिंस लगता है ऐसी हर जगह जहां पर हम टाइम काउंट नहीं कर सकते, मतलब डेफिनेट नहीं है। समझ गए? फॉर वहां लगे जहां हम काउंट कर सकते हैं, जैसे 2 days, 3 weeks। 3 weeks में उतने ही दिन हो। हम फ्रॉम नहीं होगा, फ्रॉम फ्रॉम नहीं 2 लगाओ, सिंस days। और फॉर लगाओ। फ्रॉम की जरूरत नहीं है यहाँ पर। मान लो कभी जरूरत पड़ भी जाए तो। मैं 2-3 दिन से सोई रही। 2 days, 3 weeks, 4 months। समझ गए? जहां पर डेफिनेट पीरियड है, यानी पीरियड ऑफ टाइम की बात चल रही है, मतलब गिन के बताओ। 2 days मतलब 48 hours, दैट्स इट। तो ये फॉर लगेगा। और जहां पर तुम गिन नहीं सकते, जैसे सिंस 2015, अब एंड पता ही नहीं है, 2015 से 20 की याद कर रहा है, 21 की कर रहा है, 22 की कर रहा है, तो तुम्हें केवल स्टार्टिंग पॉइंट ही पता है। समझ गए? 10 PM। अब 10 PM में क्या पता चलेगा? अगर कोई तुम्हें बोले कि वो 10 बजे से सो रही है, तो अब तक जब तक ये नहीं बताएगा कब सो रही, तब तक तुम टाइम पीरियड तो निकाल नहीं सकते, इनडेफिनेट हो गया ना वो तो इसी तरह सिंस 10 PM, सिंस 2015, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, जहां पर तुम्हें फिक्स्ड टाइम नहीं दिया वहां हर जगह सिंस लगाना है। बहुत सारे लोग पागल है, वो 10 PM में फॉर लगा देते हैं बैठकर, और 10 PM। अरे क्या मतलब है? फॉर का मतलब है पूरा ड्यूरेशन पता होना चाहिए, 2 day, 3 week, 4 months, सब टाइम पता होना चाहिए। समझ गए? लिख लोगे? अभी अगर मैं ये बोलूं कि अपूर्वा 4 घंटे से खाना खा रही है, मैम ऐसे एग्जाम्पल क्यों आ रहा है? मम्मी मुझे घर से बाहर निकाल देगी। आई डोंट नो, मैंने जब बोल दिया देन आई फाउंड इट फनी। हम टाइम ठीक पास तो हो है, रहा है। मान लो कि अपूर्वा नहीं, छोटा भीम है, ठीक है, और ये खाए जा रहे तो अपूर्वा हैज बीन ईटिंग। अब कब से खा रही है? तो बोल रहे हैं फॉर 4 hours, क्योंकि 4 घंटे से खा ही रही है ये। ठीक है, अब पहला तो बना लिया तुमने, क्योंकि पहला बनाना बहुत आसान है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब बाकी सारे बन जाएंगे। अब इस पे कैच है, ये कैच वो बताएंगे जिनको मैंने लास्ट टाइम कैच बताया था। अरे यार क्या हुआ? मुझे सब उड़ा दिया मैंने, फिर से लिख। कमांड एक्स कर दो ना। क्या कर दूं? अंडू कर मैम दूं? मैंने लिखा है। मैम मैंने लिखा था। ये अंडू हो जाएगा। हाँ, वेरी गुड। ओह ठीक है, तो अपूर्वा हैज बीन टेकिंग। अभी ये मेरे को वो लोग बताएंगे जिन्हें मैंने पिछली बार बताया था। बताओ अभी कैसे रिप्लेस होगा ये? मतलब अगर मुझे इसमें से इंटेरोगेटिव नॉट बनाना है, तो नॉट कहाँ लगेगा? हेल्पिंग वर्ब के बाद तो, और नॉट वाला कहाँ बनेगा? और ये बताओ, बाकी सब भी बताओ। हम हैज और हैव के बाद। ठीक है, ये जो वर्ब होती है इसको क्या बोलते हैं? कंपाउंड हेल्पिंग वर्ब। क्यों कंपाउंड है ये? क्योंकि दो वर्ड से मिलके बनी है। समझ गए? जब ऐसी हेल्पिंग वर्ब मिलती है, जनरली तो नॉट हेल्पिंग पूरी हेल्पिंग वर्ब के बाद लगती है, क्योंकि वो एक ही वर्ड की होती है, जैसे इज, एम, आर, वाज, वर। कंपाउंड में दोनों के बीच में लगाना होता है। ठीक है,
और अब रिप्लेस किसको किससे करोगे, क्योंकि 2 वर्ड है। अरे इंटेरोगेटिव में रिप्लेस किससे करोगे? Has से करेक्ट, has अपूर्वा been. करेक्ट। और तो जब रिप्लेस करना होता है हमको, तब भी हम कंपाउंड वर्ब में केवल एक पार्ट लेते हैं, समझ गए? क्या लेते हैं? एक पार्ट। एक पार्ट लेते हैं, तो ये वाला फर्स्ट पार्ट से ही रिप्लेस होगा, पूरे बीन से रिप्लेस नहीं होगा। तो हैज अपूर्वा, ठीक है, ये कभी भूलना नहीं है, क्योंकि हैड बीन में भी सेम चीज होने वाला है और विल हैव बीन में भी सेम चीज होने वाला है। विल हैव बीन में 3 हो जाएंगी, फिर हो गई, किससे करें? विल से करना पड़ेगा, समझ गए? पहले वाले से करना होता है। तो हैज अपूर्वा बीन, ठीक है। अब वाई लगाना है तो वाई के इसी के पीछे लगा दो, वाई हैज अपूर्वा बीन। अगर नॉट लगाना है तो अपूर्वा और बीन के बीच। करेक्ट, नॉट तो फिक्स है ना, वो तो सब्जेक्ट के बाद ही आएगा, तो अपूर्वा के बाद आएगा, कहीं भी लगाओ। इंटेरोगेटिव में नॉट सब्जेक्ट के बाद ही आता है, ये तो फिक्स है, समझ गए ना? बना लोगे ना? हैज अपूर्वा बीन ईटिंग फॉर 4 आवर्स, हैज अपूर्वा नॉट बीन ईटिंग फॉर 4 आवर्स, वाई हैज अपूर्वा बीन ईटिंग फॉर 4 आवर्स, वाई हैज अपूर्वा नॉट बीन ईटिंग फॉर 4 आवर्स। कौन कौन कर लेगा? हाँ हो जाएगा। पहचानना क्या है? अब पहचानना ये है कि ये वाले सेंटेंस अभी, ये काम अभी हो रहा है, लेकिन ये अभी के अलावा भी बहुत टाइम से हो रहा है, समझ गए? तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब है दिस मोमेंट पे तो काम हो ही रहा है, बट दिस मोमेंट के अलावा काफी लंबे टाइम से चल रहा है, मतलब लंबे टाइम से इन्वॉल्व है, यानी टाइम इन्वॉल्व होता है। ये एकदम प्रेजेंट कंटिन्यूअस की तरह ही टेंसेस होते हैं, मतलब वो काम कर रही है, खा रही है, सो रही है, लेकिन ये लंबे टाइम से हो रहे होते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे काफी टाइम से चल रहा है, ठीक है। तो मॉर्निंग से, इवनिंग से, 2 वीक से, 10 सालों से, ऐसे तरह से दिया होगा, तो आप पहचान पाओगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, यानी इसमें इज एम आर नहीं, हैज बीन, हैव बीन लगाना है, क्योंकि टाइम दिया हुआ है, समझ गए?